आज हम डिस्कस करेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी किसे कहा जाता है? इम्यूनिटी कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी। रेजिस्ट करना कहते हैं रोकने को। तो मुख्तलिफ तरह के जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इनको हम आम तौर पे क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बनते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो ताकत होती है कि हम मुख्तलिफ जर्म्स से बच सकें। तो इस एबिलिटी को कहा जाता है इम्यूनिटी। और जो वर्ड है इननेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेचुरल, कुदरती तौर पे। यानी कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जो ताकत होती है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, तो उसको कहा जाता है इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो पैदाइशी तौर पे हमारी बॉडी में मौजूद होती है, यानी बाय बर्थ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी, ये ताकत होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी भी कहते हैं। डिफेंस कहते हैं दिफा को या हिफाजत करने को। तो इननेट इम्यूनिटी को जो है वो नेचुरल डिफेंस भी कहा जाता है। तो इसके अलावा इननेट इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, यानी हमारी पैदाइश से ही हमारी बॉडी में मौजूद होती है और एक लंबे वक्त तक ये जो पावर है हमारी बॉडी में ये मौजूद रहती है। अब हम इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो इननेट इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी दो तरह से हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है वो काम करती है। वो कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक को कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक को कहा जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अब हम वन बाय वन करके इन दोनों कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये इननेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है तो वो क्या करता है? वो जर्म्स की एंट्री को रोकता है। इस चीज़ का क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी स्किन की, यानी हमारी जो जिल्द होती है तो वो इन्वॉल्व होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। यानी हमारी जिल्द क्या करती है कि कुछ जो जर्म्स होते हैं तो उनको जो है वो अपने अंदर आने से तो हमारी जो जिल्द होती है वो एक बैरियर का काम करती है। जैसे एक दीवार होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि कोई दीवार को जो है वो फाड़ के या उसको जो है वो क्रॉस कर सके। इसी तरह से हमारी जो स्किन होती है वो एक बैरियर का काम करती है, यानी ये क्या करती है? जर्म्स की एंट्री को रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी जो जिल्द है वो क्या है? वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो बड़ा करके दिखाया हुआ है। जैसे हम यानी सांस लेते हैं तो वो जो हवा होती है वो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी ये एक बारीक सी झिल्ली होती है जो हमारे मुंह में भी मौजूद होती है, नाक में भी मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे फेफड़े और हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें भी ये बारीक सी झिल्ली मौजूद होती है। तो ये भी हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होती है, यानी ये भी जरासीम जो होते हैं उनको अंदर आने से रोकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो ये सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये सेल से मिलके बनी होती है और ये बिल्कुल एक बारीक सी झिल्ली सी होती है, बारीक सी मेम्ब्रेन होती है। तो जब जर्म्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं, इस मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन इन जर्म्स को मज़ीद अंदर आने से रोकती है। तो इस तरह से हमारी जो स्किन होती है यानी जिल्द होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं तो उनमें मौजूद होती है, तो वो भी क्या होती है? पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है कि जरासीमों को अंदर आने से, बॉडी के अंदर दाखिल होने से रोकता है। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या है? इननेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है। अब हम ये देखेंगे कि इननेट इम्यूनिटी का जो दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, तो वो कब जो है वो अपना काम करता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये जर्म्स हैं जो कि बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और इनको जो है वो मना कर रहा है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर किसी तरह से ये जो जर्म्स हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाएं और ये बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे इननेट इम्यूनिटी का जो दूसरा
कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपना काम करेगा, यानी अब वो हमारी बॉडी को जो है वो जो जर्म्स होते हैं उनसे बचाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जर्म्स अगर हमारी बॉडी में दाखिल हो जाएं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। तो अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह से अपना काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि जर्म्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि जर्म्स को अंदर आने से रोकता है, तो किसी तरह से इन जर्म्स ने क्या किया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर दिया है और अब ये हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं। तो जब ये हमारी बॉडी में अंदर आते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में होता है जी, यानी जो खून की नालियों में होता है। तो हम जानते हैं कि खून की नालियाँ या ब्लड वेसल्स हमारे पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं। लेकिन कुछ टाइप के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फ़ौरन से इन ब्लड वेसल्स से निकलते हैं और क्या करते हैं, बाहर आते हैं और इन जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, यानी इनको कैच करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो शामिल होती हैं, तो वो क्या क्या हैं, वो हैं फीवर यानी बुखार। तो फीवर या बुखार होता है जो होता है वो भी हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक पार्ट होता है। तो फीवर में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो हाई टेम्परेचर होता है तो ये जो ख़ास बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं इनको ग्रो करने से रोकता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर तो जर्म्स आ जाते हैं लेकिन जब फीवर हो जाता है तो उससे ये जर्म्स जो हैं वो मज़ीद ग्रो नहीं कर सकते, यानी उनको ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से फीवर यानी बुखार भी हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ खास केमिकल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होती हैं, यानी जो कि क्या करती हैं, जर्म्स को किल करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इननेट इम्यूनिटी में जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है तो वो जर्म्स को किल करता है। कब किल करता है, जब जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, वो इननेट इम्यूनिटी का दूसरा कंपोनेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन में तो हमने देखा था कि वो तो जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर होने ही नहीं देते, लेकिन अब किसी तरह से अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जर्म्स जो हैं वो क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी का जो इननेट इम्यूनिटी का जो दूसरा कंपोनेंट होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो वो क्या करता है, वो इन जर्म्स को किल करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इननेट इम्यूनिटी के बारे में।